मलहून है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है। आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 17वां बाब 5वीं से 8वीं आयत मुक़द्दसा। खुदावंद यूँ फरमाता है, मलहून है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है और बशर को अपना बाजू बनाता है, और जिसका दिल खुदावंद से फिर जाता है वो बियाबान की रत्मा की मानिद होगा, जो नेकी की आमद महसूस नहीं करता बल्कि सहरा के खुश जगहों में और शोराजार और गैर आबाद ज़मीन में रहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है और खुदावंद जिसकी जाए तवक्कल है वो उस दरख्त के मानिद होगा जो पानी के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी जड़ें तरी में फैलाता है और जब गर्मी आए तो महसूस नहीं करता, बल्कि उसके पत्ते सब्ज रहते हैं और खुशहाली में उसे कुछ फिक्र नहीं और फल लाने से नहीं थमता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 1 जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदा पर है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसरत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदा पर है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदा पर है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह की हिफाजत करता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदा पर है। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है। आज की हमारी दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम 15वां बाब 12वीं और 16वीं से 20वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ क्यों कर कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। क्योंकि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए हैं। अगर हम सिर्फ इस ज़िंदगी के लिए मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से कम बख्त हैं, लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। छठा बाब 17वीं आयत और फिर 20वीं से 26वीं आयत तक। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, अफसोस उन पर जो दौलतमंद हो। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सौर और सैदून के इलाके से लोगों का बड़ा हजूम भी था। और उसने अपने शागिर्दों पर नज़र करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो,
کیونکہ سیر کیے جاؤ گے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہنسو گے۔ مبارک ہو تم جب ابن انسان کی خاطر لوگ تم سے کینہ رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور ملامت کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ ڈالیں۔ اس دن خوش ہو اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ تم بھوکے ہو گئے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ تم ماتم کرو گے اور روو گے۔ افسوس تم پر جب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔